बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ देगी वाइट चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक सिंपल और इजी रेसिपी है मगर बहुत खुशबूदार और बहुत मज़े का ये पुलाव बनकर तैयार होता है। तो आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा देगी वाइट चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने प्याज को कुक करना है पहले, जिस तक प्याज अच्छे तरीके से पकना शुरू होती है और इसके एजेस थोड़े से सुनहरे होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर थोड़ी सी सुनहरी होना शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद हमने इसमें बे लीव्स ऐड करने हैं और तमाम साबुत गरम मसाले मैंने इनमें थोड़े से बादियान के फूल भी शामिल किए हैं, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए प्याज को सुनहरा कर लेंगे। यहाँ देखिए प्याज को बस इतना ही सुनहरा करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे वरना पुलाव डार्क कलर का बनता है। तो अभी 2 टेबल स्पून अदरक ऐड की है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन को भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। जो स्टेप्स मैं आपको जैसे बता रही हूँ आप वैसे ही बनाएंगे तो बहुत खुशबूदार और मज़ेदार सा पुलाव बनेगा। तो अदरक और लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन को मैंने कुक कर लिया है। नीचे से थोड़ा सा लगना शुरू हो जाता है, बस इतना आपने कुक करना है। इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। क्योंकि इसमें लाल मिर्ची ऐड नहीं की जाती तो हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से ग्राइंड करके शामिल कर दीजिएगा। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को भी थोड़ा-सा आप कुक कर लिया। आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसमें दही शामिल करना है। दही ये 200 ग्राम्स है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, कम रहेगा बाद में ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दही का पानी हम ड्राई कर लेंगे। दही का पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अब हमने इसमें चने शामिल करने हैं। चने की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये आधा किलो चने हैं और अच्छी तरह से बॉयल किए हुए चने हैं। और इन चनों को मैंने थोड़ा-सा नमक डालकर बॉयल किया था मगर वो तमाम पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी 4-5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। जिस पानी के साथ आपने चने बॉयल किए थे, अगर आप वो पानी डिस्कार्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप वो पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस वक्त 4-5 मिनट गुजर चुके हैं। चने बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ कुक हो चुके हैं। अब हमने पानी शामिल करना है चावल की क्वांटिटी के मुताबिक। मैं 1 किलो बासमती राइस के ये पुलाव बना रही हूँ, यानी 6 कप मैं चावल बना रही हूँ। तो उस हिसाब से मैंने इसमें 9 कप पानी शामिल किया है। ढककर रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में इस वक्त बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसमें हम सोक किए हुए बासमती राइस ऐड कर देंगे। इन चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। ये ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसका पानी ड्राई करना है। जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि पानी कम रह जाता है, चावल आपको वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वक्त आप पानी में नमक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने भी टेस्ट कर लिया था, नमक बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पर हम 1 से डेढ़ टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत खुशबूदार और मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। मिक्स करके रख देंगे और मज़ीद पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने मज़ीद पानी ड्राई कर लिया है। बस इतना पानी इसमें होना चाहिए जो कि दम लगाने के लिए काफ़ी रहता है। दोबारा से अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं। थोड़ा सा मैंने इसका स्टीम निकाला है। बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार सा ये पुलाव बन चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं। सिंपल सी और इजी रेसिपी है मगर बहुत खुशबूदार और देगी पुलाव की तरह ये पुलाव बनकर तैयार होता है। थोड़ा सा मैं इन चावलों को मिक्स करूँगी, उसके बाद फिर डिश आउट करते हैं।
व्हाइट चना पुलाव की ये रेसिपी इजी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। खुशबूदार मज़ेदार सा देगी पुलाव बनकर तैयार होता है। तो इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। आप इसे अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते, सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।